नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। एक्सरसाइज है 14.I और क्वेश्चन नंबर 13 से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए। बच्चों यहाँ पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स एंड टू इंफिनिटी। और बच्चों ये सीरीज आपके सामने गिवन है। सबसे पहले हम इस सीरीज का nth टर्म फाइंड करेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे tn से। तो tn इक्वल टू 1 बाय, क्योंकि सीरीज फ्रैक्शन फॉर्म में है तो nth टर्म भी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर इस सीरीज में ये जो टर्म्स लिखी है, जैसे 1 बाय 1 इंटू 3, 1 बाय 3 इंटू 5, 1 बाय 5 इंटू 7, 1 बाय 7 इंटू 9, इसमें जो ये पहले नंबर्स है 1, 3, 5, 7, सबसे पहले हम इसका nth टर्म निकालेंगे। इसको मैं साइड में यहां लिख लेता हूं 1, 3, 5, 7। और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और जिसका nth टर्म निकालने के लिए हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1d। a की जगह 1 आएगा, n माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस 2। और 2 की इंटू n से करेंगे 2n माइनस 2 और 2n माइनस 1। तो इस वाले AP का nth टर्म आ गया है 2n माइनस 1, जिसको हम यहां लिख देंगे 2n माइनस 1। अब साइन लगाना है इनटू का। अब आ जाओ आप सीरीज में जो फ्रैक्शन में जो दूसरा नंबर लिखा है 3, 5, 7 और 9, इसको आप अलग से यहां लिख लीजिए 3, 5, 7 और 9। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका nth टर्म भी a प्लस n माइनस 1d वाले फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। तो a की जगह आपने 3 रखना है इस फॉर्मूले में, प्लस n माइनस 1 d की जगह आएगा कॉमन डिफरेंस जो है 2। 3 प्लस 2n माइनस 2 और 2n 3 माइनस 2, ये आएगा प्लस का 1। अब इनटू में यहां पर आपने 2n प्लस 1 लिख देना है। तो बच्चों ये पूरी सीरीज का nth टर्म फाइंड हो चुका है। पहला स्टेप तो ये है। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन फॉर्म को, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, जिसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। उसमें जो प्रोसेस चलता है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो बच्चों यहां पर, अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में जो फ्रैक्शन है बच्चों, उसको पहले यहां पर लिखना है 1 बाय 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। और इस एक फ्रैक्शन को आपको दो फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो जिसको हम लिखेंगे a बाय 2n माइनस 1 प्लस b बाय 2n प्लस 1, इस तरह से। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर दो फैक्टर्स है तो ये पूरा एक फ्रैक्शन फॉर्म दो फ्रैक्शंस में ब्रेक हो सकता है। इसके लिए आपको यहां पर a b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब इसको कंटिन्यू आगे सॉल्व कीजिए। 1 बाय 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसकी इंटू इससे करोगे a 2n प्लस 1 प्लस b 2n माइनस 1 और y में 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा कैंसिल। 1 इक्वल टू a 2n प्लस 1 प्लस b 2n माइनस 1। ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2। ठीक बच्चों, इसको आप लेट कर लो इक्वेशन 2। अब आपको a b का वैल्यू निकालना है इस वाली इक्वेशन से। अगर मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है, सोचो अगर मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं इस b वाली टर्म को 0 कर दूंगा, और इस b वाली टर्म में 0 क्या होगा 2n माइनस 1। तो हम यहां पर इस 2n माइनस 1 को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 लेट करना है बच्चों, और 2n का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। आप सीधा 2n का वैल्यू निकालो, क्योंकि यहां भी 2n है, यहां भी 2n है। अब जैसे 2n का वैल्यू 1 आ गया, आप n भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इस वाली कैलकुलेशन से आसान लगेगा आपको।
2n इक्वल टू 1 को आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 2, 1 इक्वल टू a, जहां पर 2n है बच्चों वहां पर 1 रख दो, 1 प्लस 1, और यहां पर देखो ये पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि 2n माइनस 1 इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो गया b वाली टर्म, और आपको a का वैल्यू 1/2 मिल जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 और 2 जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू 1/2। अब सेम प्रोसेस b को फाइंड करने के लिए भी करना है। अब दूसरे केस में अब b को फाइंड करना है तो हम a वाली टर्म को 0 मानेंगे। अब a वाली टर्म में ये जो 2n प्लस 1 है इसको हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे, और 2n इक्वल टू -1, और इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। अब 2 में पुट करेंगे तो जैसे आपने 2n यहां पर -1 रखा तो -1 प्लस 1, ये a वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और यहां भी 2n की जगह -1 तो -1 -1 ये -2 हो जाएगा, तो यानी आएगा 1 इक्वल टू b -1, 2n की जगह -1 और -1, जिससे b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। अब a b का वैल्यू कंफर्म हो चुका है, इसको आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो जैसे आप a b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ये जो फ्रैक्शन है बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ठीक है, वो दो फ्रैक्शंस में ब्रेक हो जाएगा, जिसमें a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू -1/2। आई बात समझ में? तो आप यहां पर इस tn को इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि tn यही तो tn है बच्चों, ये tn है तो ये भी tn होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, और a का वैल्यू है 1/2 और फ्रैक्शन है 2n माइनस 1 प्लस b का वैल्यू है -1/2, और बाय में क्या आ जाएगा आपका 2n प्लस 1। आई बात समझ में? तो इस एक फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से दो फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया। अब आगे देखो बच्चों, 1/2 कॉमन कर ले लो, तो 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1 ये मिल जाएगा आपको। अब अच्छा आपने tn तो फाइंड कर लिया है, nth टर्म आपका फाइंड हो चुका है। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो जो स्टेप से बिल्कुल आपको यहां समझना है। आप यहां पर n इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 4 भी ले सकते हो आप, कहां तक, n तक, ये पुट करोगे। n इक्वल टू 1, देखो n इक्वल टू 1 में t1 मिलेगा, n की जगह 1 पर t1 मिलेगा, 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन। n इक्वल टू 1 को यहां रखोगे ना तो 1 2 2 2 माइनस 1 1, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और n इक्वल टू 1 को यहां पुट करोगे तो 2 1 2 प्लस 1 कितना आएगा 1/3। अब वैसे n इक्वल टू 2 तो यहां पर t2 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करो t2, 1/2 कॉमन, 2 2 4 4 माइनस 1 1/3, 2 2 4 प्लस 1 1/5, ठीक है, n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। फिर t3, n की जगह 3 पुट करो, 3 2 6 माइनस 1 ये आएगा 1/5, ये आ जाएगा आपका 3 2 6 प्लस 1 1/7। फिर t4 1/2 ये आएगा 1/7, और 4 2 8 प्लस 1 ये आएगा 1/9। आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से चलते रहेंगे और लास्ट में आएगा tn 1/2, tn में यही मिलेगा आपको 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है यहां पर, अब आपको यहां पर वर्टिकली ऐड करना है, ऐड वर्टिकली। अब देखो बच्चों, वर्टिकली जब ऐड करेंगे हम यहां पर तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस tn ऐसे लिखेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस कहां तक tn तक। अब इसको जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन बाहर। और जब मैं ऐड कर रहा हूं ना तो मैं यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जो बीच वाली टर्म्स है जैसे -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो रही है, -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो रहा है, -1/7 प्लस 1/7 कैंसिल हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जितने भी बीच वाली टर्म्स है सब कैंसिल हो जाएगी ऐड करने पर, वर्टिकली ऐड करोगे तो सारी टर्म्स कैंसिल। फिर स्टार्टिंग की 1 टर्म बचेगी और लास्ट की टर्म बचेगी, ये किसी से कैंसिल नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट वाली टर्म 1/2n प्लस 1 ये बच जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। अब ये जो है ना
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये सभी टर्म्स का सम है जिसको मैं Sn लिख सकता हूं, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, इसके इंटू इससे करेंगे 2n प्लस 1 माइनस 1 बाय 2n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 बाय 2, 2n बाय 2n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा ये। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब यहां पर ये बोला है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, ये तो ऐसे निकल गया। अब आपको ऐसे इन्फिनिटी फाइंड करना है, ऐसे इन्फिनिटी। देखो बच्चों, ऐसे इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, इसको रफ करते हैं। ये जो है ना ये Sn, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहले इसको यहां देखो, यहां देखो, पहले इसको यहां देख लो, इसको ना न्यूमरेटर को भी n से डिवाइड दो, 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड दो, ये 2 प्लस 1 बाय n आ जाएगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और n अप्रोच टू इंफिनिटी, तो 1 बाय n अप्रोच टू 0। ये तो पढ़ाई होगा ना कि 0 का उल्टा इंफिनिटी होता है। अगर n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो 1 बाय n 0 का अप्रोच करेगा, तो यहां पर ये 1 बाय n डायरेक्ट आप 0 ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो n की जगह तो इंफिनिटी आ जाएगा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय n की जगह 0 आ जाएगा, और 1 बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, यहां आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, आपको nth टर्म गिवन है। अब ये nth टर्म गिवन है, क्या गिवन है, मतलब Tn गिवन है। Tn दे रखा 1 बाय 4n स्क्वायर माइनस 1, जिसको मैं सकता हूं 1 बाय 2n का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। अब बच्चों, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, वो उसमें भी Tn यही था, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करके उसमें हमने Sn को फाइंड किया था। तो सेम वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में बस हमने nth टर्म को पहले फाइंड किया था, और यहाँ पर आपको nth टर्म गिवन है, और दोनों का nth टर्म सेम है बच्चों। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। इसमें भी जो आंसर आएगा ना Sn आपका वही आएगा जो क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा। तो सेम स्टेप्स है, यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने समझ लिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन 15 है, इसको तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इन नंबर्स को देखते हो, ठीक है, तो ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको, 1 2, ठीक है, इस तरह से 3 4 5 6 तक है ना। आगे आप कंटिन्यू करो, 7 8 9 10, इस तरह से। और यहां पर ग्रुप बना दो कि पहले इस ग्रुप में आएगा 1 डिजिट, दूसरे में आएगा 2 डिजिट, तीसरे में आएगा 3 डिजिट, फोर्थ में आएगा 4 डिजिट्स, फिफ्थ में आएगा 5 डिजिट्स, इस तरह से। और हमें इनका सम निकालना है ग्रुप टर्म्स के हिसाब से। अब ये ग्रुप्स में टर्म्स बन चुकी है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर Sn फाइंड करना है, और Sn जो फाइंड करना है वो प्रूफ करना है हमें, यहाँ पर वो आना चाहिए n बाई 2 n स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप दिमाग लगाओगे भाई Sn अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है या Sn को लेके आना है, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? Sn का मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, AP तो है बच्चों ये। तो Sn के लिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n बाई 2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला। a की जगह फर्स्ट टर्म, l की जगह लास्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है। अब समस्या ये आती है कि अगर आप बोलोगे फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म तो 1 है। ऐसा नहीं है बच्चों। अगर यहां पर हमने टर्म्स को ग्रुप में डिफाइन कर दिया ना, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा उसको देखो, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट टर्म जो निकलेगा ना, वो निकलेगा जो पहली डिजिट है हर ग्रुप में, 1 2 4 7, आपको पहली डिजिट नजर आ रही है हर ग्रुप में, उसका जो nth टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 1 2 4 7, इसका nth टर्म वो होगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि हर ग्रुप का जो पहला डिजिट है उससे ही आपका फर्स्ट टर्म डिफाइन होगा। ठीक है, उसका जो एंड टर्म होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हम यहां पर ये जो सीक्वेंस बना है या ये सीरीज जो बनी है, ठीक है, इसका nth टर्म निकालेंगे जो इस ग्रुप टर्म का फर्स्ट टर्म होगा।
अब एन टर्म कैसे निकलेगा? अगर ये एपी होता तो निकल जाता डायरेक्ट, अगर जीपी होता तब भी डायरेक्ट निकल जाता। अब समस्या ये है कि ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी है, तो ऐसे केस में मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं कि एस एन के को लेके चलते हैं और सीरीज फॉर्म में लिखते हैं। सीरीज को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, ऐसे। और यहां पर nth टर्म को लिखेंगे tn, फिर दोबारा एस एन लिखेंगे लेकिन एक टर्म छोड़ के, इस तरह से। इसके नीचे आ जाएगा tn-1 और फिर प्लस tn। और ये जो मेथड है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है, वहां आप जरूर देख लेना उस वीडियो को, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, जो मैं कर रहा हूं। और यहां पर ये कैंसिल, 0 आ जाएगा, 1, 2 में से 1 गया 1, 4 + 2 2, 7 में से 4 जाएगा 3। ये तो आपको देखो सेकंड लास्ट टर्म ही आएगा, ये सेकंड लास्ट टर्म आपका tn-1 और लास्ट टर्म माइनस का tn, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये इधर आएगा, ठीक है। और 1 प्लस, ऐसे नहीं कि 1 + 1 करना, नहीं, आपको कुछ भी ऐड प्लस कुछ नहीं करना, ये 1 को ऐसे लिखेंगे और यहां से लेके यहां तक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। 1 + 2 + 3 प्लस, ठीक है, tn-1, इतना क्लियर। और बच्चों यहां पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सीरीज फॉर्म में है। तो tn = 1 प्लस एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, लेकिन हम सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म तो ये है, सेकंड टर्म ये है। जो भी टर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बन रहा है वो सेकंड टर्म से बन रहा है। आप इसको मत देखना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये सेंस लगाना है कि अगर आप सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड टर्म से आपका सीक्वेंस या सीरीज बन रहा है, तो n की जगह n-1 आएगा। बस इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। इसे देखकर n-1 मत लिखना, समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम सेकंड टर्म से देख रहे हैं, यहां से ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म से आपका एपी बन रहा है, तो n की जगह आ जाएगा n-1/2, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है एपी का सम का n/2। दूसरा फॉर्मूला 2a + n-1d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन n की जगह n-1, क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म से हम शुरू कर रहे हैं। फिर 2 × a यानी 1 प्लस n की जगह n-1 -1, तो d की जगह 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका n-1/2, 2 × 1 = 2, -2, 2 से 2 कैंसिल, n, तो ये आ जाएगा आपका 1 + n/2 n-1। ये a आ गया बच्चों, फर्स्ट टर्म आ गया। तो यहां पर n/2 ऐसे रहेगा और a की जगह आ जाएगा आपका 1 + n/2 n-1, ठीक है। अब आपको लास्ट टर्म निकालना है। देखो बच्चों, लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए आप ग्रुप के लास्ट टर्म को देखोगे। इस ग्रुप में लास्ट टर्म 1 ही रहेगा, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है, और इसका जो nth टर्म आएगा वो लास्ट टर्म होगा, ठीक है बच्चों। 1, इसको देखो आप 3, 3, इसको देखो 6, अब इसको देखो 10, इसका जो nth टर्म होगा वो होगा लास्ट टर्म, समझ में आ रहा है? और इसको भी हम मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड करेंगे, किसको? लास्ट टर्म को। लास्ट ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, कैसे फाइंड करोगे? यहां भी मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे, एस एन के को लेके चलेंगे, 1 + 3 + 6 + 10 tn, फिर एस एन लिखेंगे, सेकेंड टर्म से शुरू करेंगे, 1 + 3 + 6 + tn-1 और लास्ट में आएगा tn। फिर साइन चेंज करेंगे, 0 आ जाएगा, 1 + 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, ये 4 आ जाएगा, 10 में 6 गए 4, लास्ट सेकंड लास्ट टर्म तो tn-1 और ये माइनस का tn, ये इधर आ जाएगा। और बच्चों ये अब फर्स्ट टर्म से देखो, यहां से लेके यहां तक, 1 + 2 + 3 + 4, कहां तक होता है? ये एन टर्म ही है, यहाँ पर tn-1 लिखा है ना, हम इसको एन टर्म ही मानते हैं, लेकिन अब यहाँ फर्स्ट टर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 n+1। कौन सा वाला फॉर्मूला है? सिग्मा n वाला फॉर्मूला है। 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर का सम, सिग्मा n क्या होता है? n/2 n+1, ठीक है।
ये आ जाएगा टी एन, और यही टी एन जो होगा वही लास्ट टर्म होगा, ये एल होगा बच्चों। इसको यहां पुट कर देंगे n/2 n+1। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, इसमें एलसीएम ले लो पहले, 2 एलसीएम, तो 2 प्लस ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n, यहाँ भी n स्क्वायर प्लस n से n कैंसिल, ठीक है, 2 2 जा 4, n/4, ये n स्क्वायर कितना आ गया 2n स्क्वायर, और ठीक है ये आ जाएगा आपका +2, ठीक है, 2 कॉमन 2 से ये जाएगा आपका n/2 n स्क्वायर +1, और यही आपको शॉर्ट आउट करना था, चेक कर लो। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 अपना आप कर लेना, कोई समस्या आएगी तो बता देना, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।